अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी का PTM के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान, शोकाज नोटिस को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो इस्तीफा देना चाहते हैं वो इस्तीफे दे दें, हम पर कोई अपने फैसले मुसल्लत ना करे। CEC मुतालबा करती है पीपल्स पार्टी और ANP से माफ़ी मांगी जाए। ऐन वक्त पर लॉन्ग मार्च मनसूख करना हुकूमत के हक में था। PTI IMF डील अवाम दुश्मन डील है। पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है पाकिस्तान को PTI IMF डील से निकलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान, कहा मर्दमशुमारी के नताइज मुतनाज़ थे। साफ शफाफ इलेक्शन की तरह साफ शफाफ मर्दमशुमारी भी ज़रूरी है। तारीख में याद किया जाएगा कि कश्मीर कास पर एक नाकाम वज़ीर आज़म था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैंने अपनी वालदा के कातिलों के वकील आजम नज़ीर तारर को वोट नहीं दिया। आपने सोचा कैसे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल के वकील को सेनेटर बनाएं। नून लीग चाहती थी पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इस वकील के पीछे खड़ी हो। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का नैब को मरियम नवाज को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। लीगी नायब सदर ने कहा, शोकाज नोटिस देने का फैसला PTM का था, किसी एक जमात का नहीं। नोटिस के रद्द अमल पर क्या करना है फैसला मौलाना फजल रहमान पर छोड़ते हैं। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। इमरान खान जिनका मुकाबला नहीं कर सकते, इन पर केसेस बनते हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन को कुछ नहीं मिलेगा, ये ख्वार होंगे। इमरान खान की खुश नसीबी है कि ऐसी नालायक अपोजिशन मिली। मुराद सईद बोले, जाती मुफादात के इत्तेहाद नहीं चल सकते। FATF में कानून साजी पर NRO ना मिलने पर PTM बनी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तबीयत में बेहतरी, पार्टी की सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत करेंगे। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात में FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल बुला लिया। सवालों के जवाब भी मांग लिए। PTI रहनुमा कमेटी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, अदलिया का बेइंतहा एहतराम करते हैं। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम को अहम केसेस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में मर्दमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी गई। सिंध हुकूमत के एतराज पर छठी मर्दमशुमारी के नताइज का इजरा फिर इल्तवा का शिकार। सिंध हुकूमत का मर्दमशुमारी नताइज को तस्लीम करने से इनकार। वज़ीर आला मुराद अली शाह मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास में सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे। मुल्क में इंतहाई निगहदाश्त मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना के फैलाव ने हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव डाल रखा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा बड़े शहरों में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा हो गया। एक दिन में मजीद 58 अमवात, 4584 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 7,25,602 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10.29% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 को हुकूमत का तारीखी कदम करार दे दिया। कहा, इस इस्लाह से दरामदाद और बरामदाद में आसानियां पैदा होंगी। सिंगल विंडो एक्ट से सालाना $500 मिलियन की बचत होगी। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी राहदारी और तिजारत का मरकज बनने के इम्कानात खुलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा जर्मनी। बर्लिन में जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान जर्मनी के साथ नए इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहता है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था, ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर। कराची में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PTM के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा शोकाज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से गैर मशरूत माफी मांगी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि CEC का फैसला है, इस्तीफे आखिरी हथियार होने चाहिए। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। दूसरी जमातों के कहने पर चलते तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सेनेट और बाई इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत को मौका नहीं दिया और अपोजिशन जमातों के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की। हमने PTI हुकूमत को खुला मैदान नहीं दिया बल्कि कौमी असेंबली में हराया। PP चेयरमैन ने कहा कि जिन्होंने पार्लियामान से इस्तीफा देना है तो दे दें, किसी को इख्तियार नहीं कि अपना फैसला किसी दूसरी सियासी जमात पर मुसल्लत नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी जमात है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेगी। इनका मजीद कहना था कि नून लीग जब पावर में थी हमने पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया, आज भी हमने पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया। पीपल्स पार्टी PDM के शोकाज नोटिस को मुस्तरद करती है। इत्तेहाद की सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा शोकाज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और ANP से गैर मशरूत माफी मांगी जाए। शोकाज नोटिस से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी इत्तेहाद में किसी किस्म के शोकाज नोटिस की कोई मिसाल नहीं मिलती। PDM में भी शोकाज नोटिस के हवाले से कोई मिसाल नहीं थी। PDM का एक्शन प्लान है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुक्मरान कराची को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दिया टाउन में जमात इस्लामी इलेक्शन मुहिम नहीं चला रही, पूरे शहर के हुकूक का मुकदमा लड़ रही है। कराची में जमात इस्लामी के तहत जारी हुकूक कराची तहरीक के सिलसिले में बल्दिया टाउन के अवाम के मसाइल के हल के लिए हक दो बल्दिया रैली हब रिवर रोड से रैली निकाली गई। शिरकत से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूक कराची तहरीक का मकसद सिर्फ इंतखाबात जीतना नहीं, शहरियों के मसाइल भी हल करवाना है। बल्दिया टाउन की नशिस्त NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब के ऐलान के साथ ही ये इलाका तमाम पार्टियों का पसंदीदा हल्का बन गया। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी रमजानुल मुबारक में भी कराची के अवाम के हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेगी। विफाकी काबीना में मुमकिन रद्दोबदल के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया। विफाकी वजारत इत्तलात का कलमदान तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। विफाकी वजारत इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिए जाने का इम्कान है। सेनेटर शिबली फराज ने दोबारा सेनेटर बनने के बाद से विफाकी वजीर का हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए मुशावरत का अमल जारी है। विफाकी वजारत इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अहम मुलाकात भी हुई। मुलाकात में अहम मुल्की सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि आलमी इक्तिसादी फोरम ने बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की कोशिशों की तारीफ की है। बदउनवानी का खात्मा न सिर्फ हमारा कौमी फर्ज है बल्कि नैब की अवलीन तरजीह भी है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब ने अपने कयाम से लेकर अब तक बदउनवान अनासर से लूटे गए 714 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाना में जमा कराए हैं, जो कि नैब की बड़ी कामयाबी है। नैब ने शिकायत की कि जांच पड़ताल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ऑपरेशन तरीकाकार वाजे किया है। नैब रावलपिंडी में पहले जदीद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कायम की गई है, जिसमें डिजिटल फॉरेंसिक, सवालिया दस्तावेजात और फिंगरप्रिंट के तज्जिया की सहूलियात दस्तयाब हैं। इमरान खान ने कोई भूखा न सोए एहसास प्रोग्राम का दायरा मजीद 3 शहरों में फैला दिया। कहते हैं कर्जों में जकड़े हुए हैं, गरीबों की मदद करेंगे तो मुल्क पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुस्तहिक और पसमानदा तबका इस प्रोग्राम से फायदा उठाएगा। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 3 शहरों तक कोई भूखा न सोए प्रोग्राम में वसत देने की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब, कहा पाकिस्तान मकरूज है, आवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए कम रकम बचती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि पूरे पाकिस्तान में किचन ट्रक का जाल बिछाए जाएंगे, जहाँ जहाँ भूखे लोग होंगे वहाँ सर्विस फराहम करेंगे। मोबाइल किचन के जरिए गरीबों को खाना फराहम किया जाएगा। जब रियासत की तरफ से गरीब रोटी खाएंगे तो पाकिस्तान में बरकत आएगी। पाकिस्तान ज्यादा खैरात देने वाले चंद मुल्कों में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान मकरूज है, आवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए रकम बचती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। प्रोग्राम के तहत पेशावर में रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार और दीगर मुस्तहिक अफराद को खाना फराहम किया जाएगा। पेशावर में भूखों को अब बाइज्जत तरीके से खाना मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत रोजाना 10,000 मुस्तहिक अफराद को ट्रकों के जरिए खाना फराहम किया जाएगा। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम सूबाई महकमे समाजी बहबूद, पाकिस्तान बैतुल माल और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बाहमी ताउन से शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं प्रोग्राम से माशरे के मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला ने प्रोग्राम के इजरा पर वज़ीर आज़म इमरान खान, एहसास प्रोग्राम के सरबरा सानिया निश्तर और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और इनका खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। सादकाबाद के नन्हे बच्चों ने निकाली मिनी ट्रैक्टर्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। 3 साला ट्रैक्टर ड्राइवर ने
1300 सीसी कार खींचकर सबको हैरान कर दिया। सादकाबाद में नन्हे मुन्ने बच्चे वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए सड़क पर आ गए और अपने खिलौना ट्रैक्टर्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। बच्चों ने अपने ट्रैक्टर्स को पाकिस्तानी परचमों से सजाया हुआ था और हाथों में भी परचम थाम रखे थे। नन्हे ड्राइवर्स के लिए ये ट्रैक्टर सादकाबाद के हुनरमंद ने तैयार किए हैं। ट्रैक्टर ज़राअत के शोबे का अहम टूल है। इसी मुनासबत से बच्चों ने मुकामी सकाफत को भी भरपूर अंदाज में उजागर किया और इन ट्रैक्टर्स के साथ ट्रॉली भी बनाई, जिस पर 50 किलो तक का वजन बासानी ये ट्रैक्टर्स खींच सकता है। इस मौके पर 3 साल ड्राइवर को 1300 सीसी कार को अपने मिनी ट्रैक्टर के जरिए खींचने का चैलेंज दिया गया, जो इसने अपने ट्रैक्टर पर 2 नन्हे साथियों को बिठाकर पूरा किया। मुंतज़मीन का कहना है कि इस रैली का मकसद बच्चों में वतन की मोहब्बत को उजागर करना और इन्हें देहात और ज़राअत के मुतालिक रोशनाई देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर BTV इंटरनेशनल में। रहमतों और बरकतों के महीने रमजान मुबारक का आगाज। सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक में आज पहली तरावी और कल पहला रोजा होगा। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज तरावी पढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। माह सयाम का आगाज सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ अरब, यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक में करोड़ों फर्जंदान इस्लाम आज पहली तरावी अदा करेंगे। कल पहला रोजा रखा जाएगा। सऊदी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अहम फैसले कर लिए। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में बाजमात नमाज तरावी पढ़ाने की मंजूरी दे दी। मस्जिद उल हराम की तौसी वाला हिस्सा नमाजियों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी में 10 रकात नमाज तरावी अदा की जाएगी। शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को SOPs पर अमल करने की हिदायत की गई है। मसाजिद में अफ्तार और एतकाफ का इंतजाम नहीं होगा। यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक में भी रहमतों और बरकतों के महीने का आगाज आज से हो जाएगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की मुआवनत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक टैक्स कंट्रोल का न होना, दहशत गर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल से 2-4 मुल्क को खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे भी शामिल है। दिसंबर 2020 में बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान नाजायज रकूम का तबादला जारी है। हाई रिस्क ममालिक के तयन की नई तारीफ के बाद बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशन 2021 मार्च में नाफिज हुआ है। बैरून मुल्क भारतीयों के हुकूक पर मोदी ने छुरी चला दी। भारतीयों की परेशानी में इजाफे के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 4 मार्च को जारी होने वाले नोटिफिकेशन की जद में लाखों OCI कार्ड होल्डर्स आ गए। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम भारतीय मुसलमान मोदी सरकार की इजाजत के बिना तबलीगी कामों में शरीक नहीं हो सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय मोदी सरकार की इजाजत के बिना सहाफती फराइज भी अंजाम नहीं दे सकेंगे। भारत से बाहर भारतीयों के लिए तहकीकाती कामों के लिए भी मोदी सरकार से इजाजत लाजमी करार दे दी गई। भारतीय हुकूमत की तरफ से ममनू करार दिए गए ममालिक और इलाकों में भी बैरून मुल्क भारतीयों को इजाजत लेकर जाना होगा। बैरून मुल्क में भारतीय नरेंद्र मोदी के नए कवानीन से पहले परेशान हुए, अब बेजार हो चुके हैं। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला। फोर्सेस की जानिब से ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। खवातीन समेत दर्जनों अफराद जेर हिरासत। झड़पों के दौरान 4 बसें नजर आतिश। जेर हिरासत रहनुमा आंग सांग सूची पर एक और मुकदमा कायम कर दिया गया। मार्शल लॉ के खिलाफ बर्मी आवाम 2.5 माह से सरापा एहतजाज। फोर्सेस की जानिब से ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। यंगून, मंडाले समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग, स्टन ग्रेनेड्स के साथ फायरिंग भी की, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान 4 बसें नजर आतिश कर दी गयी। फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर मुजालिम बेनकाब करने वाली 2 खवातीन समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बर्मी फोर्सेस ने सरहदी इलाके में मुतासरीन के कैंप पर बम बरसा दिए। मुतादिद हलाकतों का खदशा। जेर हिरासत रहनुमा आंग सान सूची पर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के तहत एक और मुकदमा कायम कर दिया गया। आंग सान सूची पर आयद इल्जामात की तादाद 6 हो गई। बेघर और मुआशरे के धुतकारे हुए बच्चों को कारामद बनाने और मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए हर साल 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रंस का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्ट्रीट चिल्ड्रन दिन यानी बेघर बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद गलियों और फुटपाथों पर जिंदगी बसर करने वाले बच्चों के हुकूक के मुतालिक आगाही फराम करना और इन बेघर बच्चों को भी दीगर बच्चों जैसी आसाइशें मुहैया करना है। ऐसे में रावलपिंडी के बाजार में मजदूरी करते नन्हे बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, 2 वक्त की रोटी की फिक्र में परेशान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 12 करोड़ बच्चे गली, कूचों और फुटपाथों पर जिंदगी गुजारते
کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 27 لاکھ سے زائد بچے بے گھر ہیں۔ راولپنڈی مکینک کا کام سیکھتا کم عمر بچہ صبح کے وقت پڑھتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار بچوں کو فکر معاش نے اسکولوں سے دور کر دیا ہے۔ کوئی سڑکوں پر بائک ٹھیک کرتا ہے تو کوئی پھنکے۔ دکانوں پر کام کرنے والے یہ چھوٹے اپنے گھر کے اکثر بڑے ہوتے ہیں۔ بے گھر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے گلی محلوں کی سطح پر کام کیا جانا چاہیے تاکہ بچوں کی مناسب تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر پرورش ہو سکے۔ جانتے ہیں کاروباری دنیا کا حال بی ٹی وی بزنس میں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے سال 2020 کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا۔ 2020 میں پی آئی اے نے 2.4 ارب کا گراس منافع حاصل کیا۔ ایئر لائن کا آپریشنل خسارہ 6.1 ارب سے کم ہو کر صرف 680 کروڑ رہ گیا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے سال 2020 کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مالیاتی سال 2020 میں پی آئی اے نے 2.4 ارب کا گراس منافع حاصل کیا اور ایئر لائن کا آپریشنل خسارہ 6.1 ارب سے کم ہو کر صرف 680 کروڑ رہ گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ 11 سال بعد پی آئی اے کا آپریشنل خسارہ اربوں روپے کی تفصیلاتی حد سے نیچے آ گیا۔ پی آئی اے کے مجموعی خسارے میں بھی 33.7% کمی آئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث دنیا بھر کی ایئر لائنز شدید خسارے کا شکار ہیں، لیکن کورونا اور یورپی پابندیوں کے باوجود پی آئی اے کے نتائج بہت حوصلہ افزا رہے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ معروف سماجی رہنما اور اداکارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ نکاح مذہبی اسکالر جاوید غامدی نے ویڈیو کال کے ذریعے پڑھایا۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں آخر یہ معروف جوڑی ہے کس کی۔ معروف سماجی رہنما اور اداکارہ منشا پاشا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ جبران ناصر اداکارہ منشا پاشا کا نکاح مذہبی اسکالر جاوید غامدی نے ویڈیو کال کے ذریعے پڑھایا۔ دونوں کے نکاح کی سادہ سے تقریب میں انتہائی قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دلہن نے آف وائٹ رنگ کا کرتا شلوار اور واسکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ منشا پاشا نے سلور رنگ کا عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ شامل کرتے ہیں کچھ حیرت انگیز خبریں بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ شوق کا کوئی مول نہیں، لیکن امریکہ میں کھلونوں کے ایک شوقین شخص نے ایک ہی کمپنی کے 7,000 سے زائد کھلونے خرید کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شوق کا کوئی مول نہیں، لیکن امریکہ میں کھلونوں کے ایک شوقین شخص نے ایک ہی کمپنی کے 7,000 سے زائد کھلونے خرید کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر ناکس ویلی کا رہائش ڈیوڈ مبین کھلونوں کے مشہور امریکی برانڈ فینکو پاپ کے کھلونوں کا ایسا شوقین ہے کہ وہ ہر ہفتے اس کے 20 سے 30 کھلونے خرید کر انہیں اپنے گھر میں جمع کرتا رہتا ہے۔ مبین نے نومبر 2020 میں گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اندراج کے لیے درخواست دی تھی، تب اس کے پاس فینکو پاپ کے 795 کھلونے تھے۔ کورونا وبا کی وجہ سے مبین نے 17 گھنٹے تک ویڈیو اسٹریمنگ کے ذریعے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے نمائندوں کو فینکو پاپ کے تمام کھلونے ایک ایک کر کے دکھائے جو اس نے جمع کر رکھے تھے۔ تاہم اندراج کی کارروائی کے دوران بھی وہ مسلسل مزید کھلونے جمع کرتا رہا اور آج اس کے پاس فینکو پاپ کے تقریباً 8,000 کھلونے موجود ہیں۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، لیکن مبین کا کہنا ہے کہ دریں اثنا وہ اپنا یہ ریکارڈ توڑ چکا ہے، لہٰذا وہ اگلے ریکارڈ کا اندراج کروانے کے لیے بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ سے جلد ہی رابطہ کرے گا۔ کھلونوں کے ایک اور امریکی شوقین نے اس ریکارڈ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی جیسے سینکڑوں کھلونے جمع کرنا کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ اصل ریکارڈ تو یہ ہے کہ الگ الگ اقسام کے کھلونے جمع کیے جائیں۔ البتہ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے یہ اعتراض مسترد کرتے ہوئے مبین کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ لذیذ کھٹا میٹھا بچے بڑوں سبھی کی پسند آج کل مارکیٹ میں بآسانی دستیاب۔ دل کی شکل اور لال رنگ کے اس پھل کے استعمال سے دل سمیت مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخر یہ کس پھل کی بات ہو رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں اسٹرابیریز کی 600 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ اس پھل کی بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی افزائش ہوتی رہتی ہے، جس میں سال سال اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین غذائیت کی جانب سے اسٹرابیری کو صحت کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹرابیری کا استعمال میٹھی غذاؤں جیسے کہ آئس کریم، ملک شیک اور دیگر مشروبات کا ذائقہ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسٹرابیری کا روزانہ استعمال نہ صرف انسانی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے، بلکہ انسانی جسم کو مضر صحت مادوں سے پاک کر کے صحت پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں موجود مختلف ایسیڈک خصوصیات مل کر مضبوط اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتے ہیں، جو کہ دل کے لیے مفید قرار دیے جاتے ہیں۔ اسٹرابیری کا استعمال ایسے خراب کولیسٹرول کے اثرات کو کم کرتا ہے جو شریانوں میں خون کو گاڑھا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کی جانب سے دل کی بیماری
बीमारियों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता और यही वजह है कि इस ग़िज़ा के जरिए हासिल करना जरूरी है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर बनाता है। स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से सेहत पर हासिल होने वाले हैरत अंगेज फवाइद। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी न सिर्फ खाने में मजेदार है बल्कि इसका रोजाना इस्तेमाल इंसान को सेहतमंद बनाता है और खून की अफजाइश बढ़ाता है। स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से न सिर्फ इंसान की कुव्वत मदाफियत बढ़ती है बल्कि स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हार्ट अटैक की खदशात को भी दूर करता है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल खवातीन के जिस्म में निस्वानी हार्मोन की सतह बढ़ाता है जिसके नतीजे में खवातीन के चेहरे पर इजाफी बालों जैसी शिकायत का खात्मा होता है। स्ट्रॉबेरी जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। स्ट्रॉबेरी खाने से कैंसर जैसे मौलिक बीमारियों से बचा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी का बाकायदा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए दवा का काम करता है। तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद अज्जा रगों में खून की रवानी को कम करके मुतवाजन करने में मददगार साबित होते हैं। स्ट्रॉबेरी जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है। जिगर की कारकर्दगी से मुतालिक शिकायत जैसे कि हेपेटाइटिस में खाली पेट 2 से 3 कप रोजाना स्ट्रॉबेरी जूस का पीना जिगर को कुव्वत देता है। स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से फेफड़ों की नमी दूर होने से खुश्क खांसी दूर हो जाती है। स्ट्रॉबेरी खाने से नजर भी वाज़ेह और साफ होती है। स्ट्रॉबेरी कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात से महफूज रखती है। ये खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करके खून को पतला करती है। स्ट्रॉबेरी थकान को दूर करती है, फरहत बख्श एहसास जगाती है और हड्डियों को मजबूत भी करती है, बनाती है। शामिल करेंगे कुछ खबरें खेलों के मैदान से BTV स्पोर्ट्स में। क्रिकेट के मैदानों से शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई। PSL इंतजामिया ने सीजन 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस का आगाज 1 जून से होगा जबकि फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। PSL के लिए खिलाड़ी 22 मई को बायो बबल में रिपोर्ट करेंगे। PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस के लिए 1 जून से मेला कराची में सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी 22 मई से 7 रोज तक करंटीना में रहेंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। क्वालिफायर और एलिमेंटर्स बिलतरतीब 16, 17 और 18 जून को होंगे। फाइनल मार्का 20 जून को होगा। 2 डबल हेडर्स के अलावा तमाम मैचेस शाम 5 बजे शुरू होंगे। तमाशाइयों को इजाजत नहीं होगी। बायोसिक्योर बबल गैर मुल्की कंपनी बनाएगी जबकि बायोसिक्योर बबल में तमाम अफराद से सख्ती से प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी के हवाले की जाएगी। चिन्योट में कंवारे और शादीशुदा मर्द आमने सामने आ गए। हॉकी के दिलचस्प मुकाबले में शादीशुदा टीम ने कंवारों को चारों खाने चित कर दिया। शादीशुदा टीम ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से मैच जीत लिया। कंवारे मुंह तकते रह गए। चिन्योट में हुआ अपनी तर्ज का अनोखा हॉकी मैच। शादीशुदा और कुंवारे आमने सामने आ गए। शहरियों की बड़ी तादाद ग्राउंड में आई और लुत्फ अंदोज हुए। दौरान मैच खिलाड़ियों ने भी जीत के लिए खूब जोर आजमाई की। शादीशुदा टीम ने कुंवारों को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। खिलाड़ियों का कहना था इस तरह के मैचेस से ग्राउंड आबाद होंगे और खेलों की सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। ये शादीशुदा और कुंवारों के दरमियान चिन्योट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच हुआ है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें ये मैच शादीशुदा ने 4-2 से ये जीत लिया, विन किया है। इस तरह के इवेंट्स चिन्योट के अंदर होने चाहिए और स्पोर्ट्स को फरोग मिलना चाहिए। जितनी हमारी यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स की तरफ माइल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा इवेंट था, हम इससे बहुत मुतफिक हैं। मुंतजमीन का कहना था कि अपनी नौयत का ये अनोखा मैच था। इसमें पूरे चिन्योट से शादीशुदा और गैर शादीशुदा हॉकी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैच से बड़ा लुत्फानंदोज हुआ। शादीशुदा और गैर शादीशुदा का ये मैच है और शादीशुदा जो हैं उन्होंने ये मैच विन किया है। बड़ा मज़ा आया है, बड़ा इंजॉय किया है और इसके लिए ऐसे ऐसे इवेंट होने चाहिए। शायकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया ग्राउंड्स को आबाद रखने के लिए ऐसे इवेंट्स मुनक्किद किए जाएं ताकि खिलाड़ी खेलों की तरफ मुतवज्जह रहें। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची के अवाम के लिए सुकून की लहर। रमजान के पहले अशरे के दौरान हीट वेव आने का इम्कान नहीं। कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गईं। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम गर्म और रहने का इम्कान है। आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। मंगल को दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि बुध को दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान रह सकता है। शहर कायद में सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 70 से 80%, जबकि शाम में हवा में नमी का तनासुब 40 से 50% के दरमियान रह सकता है। रमजान के पहले अशरे के दौरान हीट वेव आने का कोई इम्कान नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।